अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम ड्रामों के ऊपर रिव्यू देते हैं। बिस्मिल, दिल नादान, गैर और कभी मैं कभी तुम। इसके हवाले से जफ़ा पे भी बात करते हैं। जफ़ा रात को लगा। जफ़ा के अंदर दो चीज़ें बड़ी अच्छी थी। एक तो नुमैर ने जिस वक्त दुआ मांग रहे होते हैं, डॉक्टर नुमैर उस वक्त बड़ी अच्छी अदाकारी की दुआ मांगते हुए, और सही में उनकी आवाज़ भी भर आ गई थी दुआ मांगते हुए, और उनके फेस एक्सप्रेशन अगर बाद में वो नीचे कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया देख के उस सीन को। एक चीज़ और जो जफ़ा के अंदर इस वक्त मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि डॉक्टर नुमैर को इतना काइंड और इतना केयरिंग और इतना ज़बरदस्त दिखाया है कि वो इंसान से ज़्यादा फरिश्ता लगता है। जिस वक्त ख़ास तौर पे शादी नहीं हुई थी, उस वक्त भी बाद में सारा कुछ पता भी चल जाता है अपनी बीवी के हवाले से। वो जो मोइज़ का जो सारा था उस हवाले से सारा कुछ पता चल जाता है, लेकिन उसको बिल्कुल कुछ नहीं होता। इतना अच्छा वो दिखाया, बहुत केयर करने वाला और अंदलीब का भी ख्याल रखने वाला। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि जो उसने टेस्ट करवाए थे डॉक्टर के पास जाके, जिसमें उसे पता चलता है कि वो बाप नहीं बन सकता, वो पहले करवाए थे या बाद में करवाए थे शादी से? यानी अगर तो शादी से पहले करवाए थे तो फिर उसने कैसे एक लड़की के साथ शादी कर ली नोइंगली? आपको जिस तरह मैंने बताया कि वो इतना अच्छा है, इतना केयरिंग है, तो कैसे एक लड़की से शादी कर ली उसको बगैर बताए? या मतलब किस तरह वो इतना बड़ा फैसला कर सकता है कि एक मतलब लड़की है, वो भी तो माँ बनना चाहेगी, तो आप जब बाप नहीं बन सकते, इतना बड़ा फैसला आप किस तरह कर सकते हैं? अगरचे वो बाद में जो फ्लैशबैक चलता है उसमें पता नहीं है कि वो शादी से पहले डॉक्टर के पास गया था, शादी के बाद गया था, लेकिन बहरहाल ये चीज़ है। अब चले मैं बेनिफिट ऑफ डाउट लाजमी दे देता हूँ कि शादी के बाद क्या होगा, इस वजह से डॉक्टर नुमैर साहब ने कोई इस तरह की बात नहीं की। तो ये एक चीज़ है। दूसरी, अगले ड्रामे पे आते हैं, हमारे ड्रामा सीरीज गैर की तरफ आते हैं। तो मर्दों के हवाले से जो किया है, मर्दों की तो बहुत ही टिका के क्लास हो रही है। वैसे तो आजकल हर ड्रामा में हो रही है। एक मेरी फिल्मी अदाकार से बात हुई थी, मैंने कहा जी आपने बड़े सुपरस्टार हैं हमारे, तो मैंने कहा जी ये आपने ये फिल्में क्यों की? उसमें वही माँ साहब के साथ भी उन्होंने कुछ फिल्में की हुई थी, कुछ और भी। उन्होंने कहा जी मैंने कहा इसमें तो बहुत ज़्यादा आपकी एक किस्म की बेइज्जती हुई है। कहते जी उन ज़माने में फिल्में बड़ी बन रही थी जो कि औरतों के हक़ में थी और मर्दों के ख़िलाफ़ थी। तो ये औरतों के हकूक़, मैं औरतों के हकूक़ के हक़ में हूँ, लेकिन इनके हकूक़ कभी पूरे नहीं थे। अब ये गैर ड्रामे में देख लें, रोशू है वो मर्द दिखाया, वो बहुत बुरा दिखाया। बाबर अली है वो मर्द है, वो बहुत बुरा दिखाया। ये भी ये उसामा जो है इसको दिखाया है, ये तो बहुत ही मतलब इसको पिछले उसमें भी मैंने आपको कहा था कि क्या क्या हो। तो साले साहब जो हैं वो भी, तो कोई इसमें मेरे ख्याल में मनवर सईद के अलावा बाइज़्ज़त मर्द तो मेरे ख्याल में कम ही बचा है, या फरहान आगा सब तो वैसे ही थले लगे हुए हैं। तो बहरहाल ये मैं एक लाइटर साइड पे कह रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने वफ़ा के किरदार के हवाले से तनकीद की है, लेकिन वफ़ा उशना शाह ओवरऑल अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। अब उसकी ग्रूमिंग इस तरह से एक अच्छे उसमें हुई है, अगरचे वो स्टेप फादर के पास थी जब उसकी माँ जिंदा थी, तो जिस तरीके से माँ जिंदा थी, जिस तरह उसका रहना सहना था, जिस तरह बाल बाल बनाती थी, जिस तरह सारा कुछ है, इतना कुछ होने के बावजूद वैसे तो सवाल ये उठता है कि इतनी बेइज्जती होने के बाद वो घर में टिकी कैसे हुई है, ये भी एक सवाल उठता है। तो लेकिन बहरहाल वो जो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो बाल बने हुए हैं, तो वो एक ग्रूमिंग जो है, वो जो घर के अंदर रहन सहन है जिस तरीके से उसका था, इंसान जितना मर्जी भी परेशान हो जाए वो चीज़ें समटाइम करता है, उसकी आदत में शामिल होती है। वो स्टेप फादर के पास थी, उसके बाल इसी तरह थे, सही बने होते थे, सारा कुछ वो लगे हुए थे। कुछ यूट्यूबर और कुछ टीवी के ऊपर मैं सुन रहा था, अगरचे बड़े समझदार अदाकार वहाँ पे बैठे होते हैं, लेकिन एक चीज़ को मसला बना के आप ये देखें कि उसकी डायलॉग डिलीवरी कैसी है उशना शाह की। आप ये देखें कि उसके फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं, वो उसके ऊपर पूरा उतरी है नहीं उतरी। वार्डरोब उसका बिल्कुल सही है, जिस तरह एक रिक्वायर्ड होता है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सजा वजा नहीं है, कोई जिस तरह की उसका रहन सहन है, जिस तरह का वो सब कुछ है। बाल को इतना ज़्यादा इशू मेरे ख्याल में नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इसी से मिलती जुलती एक और चीज़ भी है, वो मैं उस ड्रामे में डिस्कस करूँगा जो बिस्मिल है। लेकिन ओवरऑल गैर जो है वो ड्रामा, उसमें सारे आर्टिस्ट ठीक हैं, अब अच्छा काम कर रहे हैं। स्टोरी जो है वो भी ठीक तरीके से आगे बढ़ रही है। थोड़ा सा सालिस का किरदार अभी मुझे समझ से बिल्कुल बालातर है कि वो बहुत ज़्यादा चिल दिखाया इस मामले में, उसे शायद इतना अफसोस भी नहीं। मैं वैसे बाय द वे इस वक्त उसामा के किरदार को, और हो सकता है राइटर क्या और डायरेक्टर की ये एक इंटेंशन होगी, उसके किरदार को अब मैं इंजॉय इसलिए कर रहा हूँ कि वो उसको परवाह नहीं है, जनाब खाना खा रहा हर टाइम। उसामा खान पूरे जितने किरदार हैं उनको किसी को खाना खाते नहीं दिखाया जितना उसामा खान साहब को खाना। उसामा खान है या जो भी नाम है उसका, सालिस कह लेते हैं, चले मैं नाम में अगर कोई गलती कर रहा हूँ, तो वो जितना खाना खा रहा है हर टाइम वो खाने पर लगा हुआ है बिल्कुल। और एक चीज़ है कि किचन, अगर आप किचन के बिल्कुल सामने कैमरा रखें तो आपके लेफ्ट साइड पे 2 बेडरूम आपको नजर आते हैं। इधर वाला पहले वाला जो बेडरूम है वो
किचन अगर इस साइड पे है, कैमरा इस साइड पे रखा हुआ है, किचन यूँ सामने है, ये आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो इस साइड पे 2 बेडरूम है, एक पहले नंबर पे एक दूसरे नंबर पे। जो पहले नंबर वाला है वो है जनाब वफा का। और अब जिस वक्त वो नॉक करते हैं कैमरा उस साइड पे चला जाता है, किचन वाली साइड पे, यानी कि उस साइड से अब दूसरे नंबर वाला बन जाता है क्योंकि कैमरे की प्लेसमेंट चेंज हो चुकी है। तो दूसरे नंबर वाले दरवाजे को वो खटखटाता है, नॉक करता है, वो नहीं खोलती क्यों, वो बीमार होती है, वो बुखार हुआ होता है, उसे नहीं खोलती। लेकिन अगले ही सीन में साथ ही दरवाज़ा खुला हुआ होता है, पता नहीं वो वफा ने उठ के खोला, इसने खुद खोला, क्या किया, वो नॉक इतनी दफ़ा कर चुका था, क्यों नहीं खुल रहा था पहले, वो किसने आगे खोला, और वो तो लेटी हुई है, वो लॉक था या नहीं था, ये थोड़ी सी है। लेकिन चलें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं जी, वो बड़े कल्चर्ड लोग हैं, अंदर से दरवाज़ा लॉक नहीं था लेकिन वो नॉक करके जाना चाह रहा था, 2-4 दफ़ा किया तो बाद में गया। लेकिन ये बहरहाल एक ये थोड़ा सा इशू था इसके अंदर। अब अगले ड्रामे पे आते हैं, बिस्मिल पे। बिस्मिल में एक तो ज़बरदस्त सीन जहाँ पे नुमान इजाज़ को सारा कुछ पता चलता है, टीटीओ कि उसका बेटा कैसे गया था, सवेरा नदीम कैसे गई थी, सिद्दीकी साहब के मरने की वजह सवेरा नदीम बनी, बेटे ने जाके उसके साथ मासूमा के साथ ज़्यादती की, जो भी उसको वहाँ पे गन लेके गया, सारा कुछ वो सारा कुछ जब उसे पता चलता वापस आके, जो इन तीनों का सीन था बहुत ज़बरदस्त, तीनों की अदाकारी बहुत ज़बरदस्त थी। सवेरा नदीम और नुमान इजाज़ की तो केमिस्ट्री इतनी शानदार होती है कि मज़ा आता है देख के। और सवेरा नदीम की और नुमान इजाज़ दोनों की आंखों, और नुमान इजाज़ तो आंखों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो तो आप, मैं अब किसी दिन इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे। और सवेरा नदीम बड़ी ग्रेसफुल और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, उसको भी धचका लगता है जिस वक्त वो सारा कुछ कहता है। और किसी हद तक इसमें लड़कियां औरतें नहीं मानेगी, इसमें नुमान इजाज़ किसी हद तक जस्टिफाइड था इस सीन में, कि वो तो वैसी लठ लेकर औरतें पीछे पड़ी हुई हैं कि जनाब नुमान इजाज़ क्यों उसको तलाक नहीं दे रहा मासूमा को। लेकिन इसमें जस्टिफाइड था कि एक बेटा उसके घर चला गया और एक बीवी उसके घर गई, और फिर उसके साथ ज़ाहिर मासूमा का एक वालिद चला गया। जिस तरह के मासूमा की इंटेंशन ठीक नहीं है, नीयतें ठीक नहीं है, बिल्कुल सारा कुछ अपनी जगह पे, लेकिन ये चीज़ थी। अच्छा, अब वो जो मैं कह रहा था ना परेशानी वाला सीन, उसमें भी फिर देख लें, अगर उसमें आपको बालों से मसला होता है तो इसमें आप देखें कि इतना सीन चल रहा है कि बाप, माँ और बेटा परेशान है कि बाप पूरी रात घर नहीं आया, रात को भी घर नहीं आया, रात के टाइम सवेरे दिन के कपड़े कुछ और हैं, देखिएगा ज़रा। आपने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं कहीं जवाब दे सकूं। मोमल भी अलग परेशान है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे फेस करूं उन लोगों को। फिर उसके बाद रात को चले मैक्सी जो पहनती है उसको हम नाइट सूट के तौर के ऊपर कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिएगा ज़रा बाद में, फिर वो जब वो पूछता है, वो भी उसके भी चेंज है, उसके भी चेंज है, दोनों के, देखिएगा। कोई गुनाह कर रहे हैं, जो इस तरह दूर रह के क्या साबित करना चाह रहे हैं कि तुम सुपीरियर हो और हम। अब जनाब साहब सुबह हो चुकी है, वो वापस आता है, या जो भी टाइम है, मतलब टाइम चेंज हो रहा है, टाइम अगर जिसका भी है ये विद इन आप कह रहे हैं आवर्स की बात है, लेकिन कपड़े फिर सवेरे नदीम के इतनी परेशानी में फिर दोबारा चेंज है, देखिएगा ज़रा। तो ये चीज़ें जो हैं ये चलती रहती हैं भारत। लेकिन ओवरऑल बिस्मिल ड्रामा मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए, कभी मैं कभी तुम के साथ अगर इसका मुआवजना किया जाए, इसकी स्टोरी ज़्यादा फास्ट है। अगरचे उसकी किस्तें 31 हो गई हैं, इसकी 19-20 हुई हैं, लेकिन बहरहाल इसमें एक चीज़ जो देखने वाली है वो है कि इसका पेस शुरू से कहीं पे अभी तक इसको ड्रैग नहीं किया गया। इसने अपनी इंटेंशन, बड़ी बात है कि 20 किस्तों तक बरकरार रखी है। आगे जाके क्या होता है वो देखेंगे। ये जो था कभी मैं कभी तुम, उसी पे आ जाते हैं चले। इसमें थोड़ा सा ड्रैग था कभी मैं कभी तुम, कहीं ना कहीं जब ख़ासतौर पे वो किराए के मकान में जब जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा किस्तों के ऊपर 5-6 किस्तें उसके ऊपर इन्होंने गुजारी है। उसके अंदर इवन बुशा अंसारी और जावेद शेख के सीन भी कुछ में नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ड्रैग कर दिया गया था। एक चीज़ बर्तन ला के रख रहा है पौधे को, ठीक है दिखाया जाता है, लेकिन वो थोड़ा बोर होना शुरू हो गए थे। फिर उसके ऊपर आते हैं इस पे, जिस वक्त एक सीन तो बहुत मज़े का था, डायलॉग बड़ा मज़े का बोला है उसने, कहते हैं वो, क्योंकि ज़ाहिर नताशा उसके खामद को लेके सारा उसका अफेयर है, तो वो उसकी बीवी से कहती है, नताशा उससे कहती है रुबाब से कि और सुनाओ क्या हाल है। कहते अभी सुनाती हूँ, ठहर जाओ, सारे आ तो जाए, जहाँ पे ड्रामा ख़त्म होता है। बहुत मज़े का सीन था, आई रियली एंजॉयड दैट। अच्छा, और दूसरा एक और सीन था जिसमें इसकी ऑडियो का इशू आया, जहाँ पे वो पार्टी का बताती है, जहाँ पे रुबाब पार्टी का बताती है, वो वहाँ पे एक ऑडियो का इशू आया, देखिएगा। तुम्हारे लिए कल मैंने एक पार्टी प्लान की है। मेरे लिए पार्टी? किस खुशी में? एक और जो था वो जब अकेली लेटी हुई है
शर्जीना, और वो रोती है, ज़ाहिर चेकअप करवाने अकेले जाती है, सारे जब अकेले, उसमें उसको आवाज़, उसके रोने की आवाज़ को जो एको किया गया है वो बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट आया, उसका मज़ा आया देख के, रोने की आवाज़ को वो एको किया गया और बड़ी नेचुरल। शर्जीना ने, हानिया आमिर ने किसी जगह भी बनावट वाली अदाकारी नहीं की, बहुत नेचुरल अदाकारी की। और इसके साथ आगे चलते हैं, दिल नादान पे आ जाते हैं। दिल नादान जो है वो एक दो जगह पे ज़रा देखते हैं। एक तो वो है कि ज़ावियार को जब नायला फ़ोन करके बताती है, पहले तो ठीक है, ड्रामे की किस्तें पिछली वाली ख़त्म हुई, नायला चली गई, रिश्ता रिजेक्ट हो गया, घर वाले ज़बरदस्ती उसके ऊपर डाल रहे हैं, नायाब के ऊपर, कि इसकी वजह से सारा कुछ हुआ है, ये जो है ये क्यों आई थी वहाँ पे, जो भी वो अंदर से पता होता है, वो उसको लाइक करती हैं, लेकिन खावन शावन को तो नहीं पता ना, तो वो उसके ऊपर डाल रहे होते हैं। तो बाकायदा तौर पे ज़ावियार को जब वो फ़ोन करती है कि तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, आजकल के बच्चे तो इस तरह की लड़कियां पसंद करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से करना चाहती है, तो तुम्हारे वो बीवी देखो, घर हाउस वाइफ है, वो बहुत अच्छी है, इतनी वो तारीफ़ करती है। और वो वहाँ पे बाकायदा हैरानी का इजहार करता है कि मेरे घर वाले तो कुछ और बता रहे थे, उसकी एक्टिंग में नज़र आती है हैरानी कि ये तो मामला कुछ और है। अब देखने वाले ये तो को कह रहे थे कि वो अपनी माँ से, अपने अब्बे से, अपने बहन से जाके पूछेगा कि आप मेरी बीवी पर डाल रहे हैं, वो तो इस तरह तारीफें हो रही हैं, वो तो इस तरह के चाह रही, वो बिल्कुल वो वाला मामला क्लियर हुआ ही नहीं। वो उनके पास आता नहीं है, वो गलतफहमी दूर नहीं करता, बल्कि गलतफहमी और बढ़ जाती है अगले उसमें सीन में। वो क्या कि नौकरानी के लिए पैसे मांगता है, तो वो उसको डिसलाइक करता है कि अपने लिए मांगती तो ज़्यादा अच्छा होता। यानी उस सीन का फ़ायदा क्या हुआ, मुझे बताएं ज़रा। नायला वाले सीन आगे जाके अगर कुछ खोलते हैं, वो टाइम तो गुजर गया, आपका रिएक्शन तो फ़ौरन आएगा, आपने तो फ़ौरन रिएक्ट करना, ज़ावियार को तो फ़ौरन रिएक्ट करना चाहिए था, अपनी माँ के पास जाता, या तो फिर वहाँ पे हैरानी की अदाकारी ना करता। जब उसे नायला बता रही है, वो हैरानी की अदाकारी ना करता, चुप करके सुनता रहता। अब हैरान हो रहा है कि उसे जब सच पता चल रहा है, हकीकत पता चल रही है, तो इसके बावजूद वो सारे चीज़ें किस तरह हजम कर सकता है, उसको बगैर डिस्कस में लाए और उस अपने किरदारों के साथ और डिस्कस किए बगैर। गज़नफ़र साहब, काशिम महमूद साहब आसान से सीन को मुश्किल पेश करते हैं बहुत ज़्यादा। एक चीज़ आसानी के साथ भी हो सकती है, वो टाइम लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि क्यों कर रहे हैं। तो वो जी खाना कैसा बना है, वो खाना बताते हुए इतनी वो लगाता, पता नहीं क्या क्या एक्सप्रेशन देता, क्या क्या मुश्किलात में। ठीक है, माँ के सामने कुछ और कहना चाह रहा है, बीवी के सामने कुछ और कहना चाह रहा है, सारा कुछ है, लेकिन वो तो सीन को अंदर वो चीज़ें सूट भी करनी चाहिए, जो चीज़ आप डिलीवर करना चाह रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें थी, ड्रामों के हवाले से बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।